राम के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे ये शुरू से चोरी कर रहे हैं, लेकिन अब की बार जो है ना चढ़ावा चोरी हो गया है। और लाइव कैमरों पे, टीवी पे और उस पे जो दिखाई दे गया है, इसलिए आपको पता चल गया। जब से राम का नाम ले रहे हैं ये, तब से इनकी वहाँ चोरी चल रही है। वो चाहे राम मंदिर की जमीन को लेके हो, राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसको लेके हो, और अब तो इन्होंने हद ही कर दी, इतनी नीचता की हद कर दी कि अब तो चढ़ावा चोरी भी करने लगे। और मंदिर, देश के कोई ऐसा मंदिर बचा नहीं है मुझे लगता है जहाँ चोरी नहीं होती। तो अब देश के, मुझे लग रहा है जनता के साथ साथ भगवान भी और राम भी इनके खिलाफ है। अब इनका भला होने वाला नहीं है कि भगवान राम अब अयोध्या में नहीं है। अब भगवान राम मुझे लगता है कि इटावा की तरफ पलायन कर गए, क्योंकि केदारेश्वर नाथ मंदिर अखिलेश जी बनवा रहे हैं। क्योंकि इन्हें भगवान राम का जो मंदिर है वो मंदिर पूरा हुआ नहीं, उससे पहले इन्होंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। प्राण प्रतिष्ठा कभी भी हमारे जो सनातन धर्म है उसमें आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। और हमारे जो शंकराचार्य हैं, वो जो धर्म गुरु हैं, वो भी बताते हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि अयोध्या में भगवान नहीं है, और अयोध्या में भगवान होते तो मुझे लग रहा ये भाजपा जो चंदा चोरी कर रही है इसको जरूर सबक सिखाते। हमारे गांव के मंदिर में कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ भगवान का वास है, शंकर का वास है। कोई 10 रुपए भी चोरी कर ले, उसे 6 महीने में परिणाम का पता चल जाता है। और रामद्रोही है। मैं ऐसा है ना, मैं देशभक्त हूँ, राम भक्त हूँ, पर असली वाला हूँ, इनके वाला नहीं हूँ। मैं चोरी करने वाला नहीं। योगी जी कह रहे हैं कि जो चंदा चोरी पे सवाल पूछेगा वो रामद्रोही है। देखो, इनको राम का मतलब ही पता नहीं है। ये सिर्फ चंदा चोरी जानते हैं, राम का जो है बेचना जानते हैं, राम के साथ व्यापार करना जानते हैं। राम मंदिर के साथ अब तक इन्होंने यही किया। तो वो जो कहेंगे उन्हें, तो वो अभी कामड़ दिख रही है ना उन्हें, लेकिन कामड़ियों के क्या हाल है जो कामड़ लेने जा रहे हैं। कामड़ वालों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, या कामड़िया जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, उनको इनको 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, और उनके परिवार को एक नौकरी देनी चाहिए। फूल तो बरसा रहे हैं योगी जी, लेकिन फूल से नहीं होता ना। अच्छा। कामड़ वालों के लिए क्या दे रहे हैं, सुविधा क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। इनको भगवान से कोई आस्था नहीं, सिर्फ वोटों के लिए फूल बरसाए जा रहे हैं। नमाज पढ़ने वाले का समर्थन करेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि चाहे कामड़ लाने वाला हो, नमाज पढ़ने वाला हो, देश में जिनकी जितनी भी आस्था है वो अपने अपने सब कर्म धर्म करते हैं, लेकिन वोट कोई नहीं मांगता। वोट सिर्फ अगर मांगती है तो भारतीय जनता पार्टी, और उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। और उनकी अगर कहीं कोई आशा है तो धर्म के नाम से ही है। आज उनको 10 साल हो गए, और 10 साल बाद भी एक काम नहीं बता सकते उत्तर प्रदेश में क्या कराया उन्होंने। सिर्फ अगर बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान की करेंगे, गुंडागर्दी की करेंगे, मार डालने की करेंगे, काट डालने की करेंगे, पाकिस्तान की करेंगे, और मुसलमान की करेंगे। गुंडे माफिया खत्म तो कर इसके अलावा थर माप रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खानदान को खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूँ एक बार लिस्ट उठा के तो देख ले, जितने गुंडा थे वो कहाँ है? सब भाजपा में, मिट्टी में मिल गए। एक भी मिट्टी में नहीं मिला। सब मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी पे तो इतने मुकदमे थे, उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, कौन मिट्टी में मिल गया? मुकदमे मिट्टी में मिल गए। और उनके जो आसपास लोग हैं जितने भी रह रहे हैं, कौन मिट्टी में मिल गया? सबके मुकदमे मिट्टी में मिल गए। पुलिस उनके सुरक्षा में लगी हुई है। तो गुंडों की सुरक्षा इनकी सरकार में होती है। हाँ, अगर किसी विशेष जाति की बात करो तो विशेष जाति को लोगों के लिए बिल्डोजर भी है, पुलिस भी है, नियम भी है, कानून भी है, लेकिन इनकी अपनी जाति के लिए कोई आतंक मचा रहे हैं कांवड़ियों यात्रा में, वो कौन है? ये सब देखो, भाजपा जब गुंडागर्दी करवाती है तो कहीं भी करवा सकती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम के नाम से आप कुछ भी लूट लो, राम का चंदा लूट लो, राम का मंदिर लूट लो, राम के नाम से अयोध्या लूट लो, जो मर्जी कर लो। देखो, कामड़ियों की तो ये है कि चलो कामड़ तो एक दिन में, अभी कल परसों में समाप्त हो जाएगी। राम मंदिर में जिन्होंने जो विकास का नाम किया था, अयोध्या में विकास करवा रहा हूँ, उस विकास का हाल क्या हुआ? अभी जो इन्होंने एक्सप्रेस हाईवे बनवाया था कानपुर से, उसका क्या हाल हुआ है? तो ये सब लोग लुटेरे हैं, इन्होंने देश को लूट लिया है। अब जनता समझ गई है। मुझे लगता नहीं है कि अब ये 100-200 साल कहीं भारत में राज्य करने लायक आगे आएंगे।